नमस्कार दोस्तों। ये आरटेट RTET आरटेट 2011 का है। यानी कि ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी ना, आरटेट, उसका प्रथम है ये। ठीक है ना, शुरू का आरटेट है जो अपन पूरे देख चुके हैं 11 से लेके, है ना, 22 तक। चाहे वो लेवल फर्स्ट हो, चाहे वो लेवल सेकंड हो, ठीक है ना, सबको देख चुके हैं। अब ये लास्ट है, ये सेकंड लेवल का है। इसके बाद में फर्स्ट लेवल का और रहेगा एक। ठीक है, तो फिर ये 2011 से लेके 2011, है ना, 2012, 2015, 2017, फिर 21, फिर 22, इतने देख चुके हैं। 22 में तो 4 पेपर थे, 4 शिफ्ट थी। तो कोई ना, अभी इसमें क्या है, इसमें ये है, इसमें 30 क्वेश्चन है उसके मनोविज्ञान के। ठीक है ना, मनोविज्ञान के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो वह जिस जिसके काम के हैं, यानी कि जिस जिसके मनोविज्ञान आएगी उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए 30 क्वेश्चन ही है इसमें ना, ये देखेंगे, इसके बाद मतलब देखेंगे। तो चलिए भाई, ये है देख, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और भाई साहब क्वेश्चन देखना, अपन एक बात देखिए, ये 2011 से जितने भी पेपर हुए हैं ना, इनकी जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत शानदार आई है ना। साइकोलॉजी, हिंदी ग्रामर ये तो क्या क्या ही, लेकिन है ना, साइकोलॉजी एकदम बहुत जोरदार आई है। ये है कहने का मतलब। यानी कि अब की ये 2011 से लेकर 2021 तक की साइकोलॉजी टफ थी, और 2022 की फिर भी ठीक ठाक है। ये है। चलिए भाई, बताइए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? चल बता, अब इसमें क्या आएगा। क्या आएगा इसमें? आंसर की खोल रखी है दूसरे फ़ोन में, कोई समस्या है नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास मतलब डेवलपमेंट। विकास अंतः क्रिया का फल है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विशिष्ट से नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये होना चाहिए यार। और तो सब ठीक ठाक है। खैर, अंतःक्रिया का फल है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला। ये देखते हैं इसमें, एक में डी है क्या? डी है भाई। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, जब ये सामान्य से विशिष्ट कर दे, ये भी सत्य हो जाएगा। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों मतलब कॉन्सेप्टों, है ना। चिल्ड्रन थिंकिंग एज ए ग्राउंडेड इन ए कंक्रीट एक्सप्लेंस एंड ए कॉन्सेप्ट है प्रत्ययों। बालकों की सोच अमूर्तता की, अमूर्तता मतलब जैसे कि अगर जो दिख रहा है तो वो मूर्त है, और वह दिख नहीं रहा है ना, अंदर ही अंदर सोच रहे दिमाग में, अमूर्तता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं कॉन्सेप्ट से होती है, यह अवस्था है। 7 से 12 होनी चाहिए यार। 2 2 सही है, 7 से 12। और वैसे ना ये भी पता होना चाहिए कि भाई 0 से 2 को किसने क्या कौन सी अवस्था कहा है, या फिर बाल अवस्था कौन सी कितनी एज है, किशोर अवस्था कब से कब है। जैसे कि ये 11 से 19 है, या फिर 12 से 18 है 2 से 7 पूर्व बाल अवस्था कौन सी है, शेष अवस्था तो 0 से 2 है। नहीं तो इस प्रकार से ये सब पता होना चाहिए। 2 में 7 से 12 वर्ष बाल अवस्था है, 7 से 12 बाल अवस्था है। और 12 से 19 किशोर अवस्था है। 7 से 12 बाल अवस्था, 12 से 19 किशोर अवस्था। जब इनमें भी इनको बांट रखा है, जैसे कि पूर्व बाल अवस्था, जैसे कि पूर्व किशोर अवस्था, ऐसे है ये। और ये 207 है ना, ये वो है कौन सी, पूर्व बाल अवस्था। ठीक है, जन्म से 2 शेष अवस्था, यहीं हो रहा है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। जन्म से 2 वर्ष शेष अवस्था है। फिर 2 से 7 पूर्व बाल अवस्था, 7 से 12 बाल अवस्था, फिर 12 से 19
किशोरावस्था। जब 2 में ए है, मानव विकास के इन दोनों के योगदान का परिणाम है। जो मानव विकास किन दो योगदानों का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशगत एवं वातावरण का। मानव विकास के दो योगदानों का वंशानुक्रम वातावरण कहाँ है? ये एरिया 3 में। सी। फिर निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन? पियाजे है ना। जब पियाजे भी देता है ना, पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक, यानी कि प्याज ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि का बिल्ली पे प्रयोग किया था। स्किनर ने चूहा और कबूतर पे किया था और संज्ञान दिया था, है ना। और शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव बात करते हैं। एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी पावलोव भी है शायद। बुद्धिलब्धि का सूत्र एमी-बटे-सी है। और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, है ना। त्रिआयामी सिद्धांत जैसे कि मछली के 3 गल पड़े, जब गल से गिलफोड़ 3 से त्रिआयामी। और बुद्धि का अधिकारक स्पीयरमैन, 2 नाम है याद करने का जुगाड़, स्पीयर और मैन, तो अधिकारक, ठीक है। वाटसन व्यवहारवादी, जॉन डीवी व्यवहारवादी, और सूझवादी ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा, है ना। चंपाजी पे प्रयोग किया था सुल्तान। और बस ये याद है, और आएगा जब देख लेंगे ना। जब 4 में ए है, निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया ना, तो संतुलीकरण अनुभव निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण ने सामाजिक का दिया था वाइगोस्की ने। 4 में ए है, निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आराम से निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम या पीआर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, अध्यापन के लिए युक्त आधारित संघ। ये सही है, ये देखते हैं 5 में सही है। सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। पीआर ट्यूरिंग का मतलब है सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड प्री ट्यूरिंग सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात आ रही है। समीक्षा के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली नहीं, सृजनशील बालकों की है। समीक्षा के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। सृजनशील बालकों की है, सृजनशील बालकों की। प्रतिभाशाली नहीं है भैया, 6 में सी है। आई बात समझ में? 6 में सी। सृजनशील बालकों, समीक्षा अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है।
कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। साथ में सही है, श्रृंखलागत अधिगम का। फिर बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ये किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम। आजकल सभी है 8 में सभी है ना। प्रशंसा एवं दोषारोपण, कभी कभी दोषारोपण है ना वो भी फायदेमंद होता है। प्रतिद्वंदता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। 9 में ए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा, ये सामाजिक है। सही है, सामाजिक सही है ना। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, अब इसको अपन करेंगे। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अवधान संबंधी बाधा विकार। ये बोल रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी और अभिप्रेरणा का भाव, अशांत और जवान व विध्वंसक होना। चल सी करते हैं 10 में, सी सही है। अधिगम निर्योग्यता, जब यहाँ निर्योग्यता का मतलब वो है जैसे कि कोई विकार होना, जैसे कि अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं या कि जो वो अक्षर हैं वो सही नहीं दिखते हैं, ठीक है ना, ओटा सोटा दिखते हैं कुछ, जैसे कि ए है, जैसे कि 6 है वो 9 दिखता है, वो वाला सिस्टम है यहाँ निर्योग्यता से मतलब। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, अटेंशन अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। व्यक्तिगत की बात है ना तो ये परिपक्वता एवं आयु यही होगा पर्सनैलिटी में तो। मैचुरेशन एंड एज, अधिगम प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत 11 सही है, परिपक्वता एवं आयु। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, ऐसे कहते हैं। शून्य प्रशिक्षण अंतरण 12 में, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। निम्न में कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। इनमें से सभी। 13 ओहो, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ये है आएगा भाई, ये सभी नहीं है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। इनमें से सभी। मानसिक स्वास्थ्य की पूछिए इसने, ए है इसमें। फुल एक्सपीरियंसन है ना, होमराइजेशन एंड गोल डायरेक्शन। गलत गया भाई क्वेश्चन, गलत तो क्या काफ़ी गया जाने को, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? 13 में है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने, पहला तो यह को देख दोबारा देख या को ना। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? मानसिक विकारों का न होना, ऐसा तो नहीं है यार, कोई भी इंसान हो विकार तो होता है, कुछ न कुछ तो होता ही है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ये बात है भाई। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु
प्याजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव को अधिक प्रभावित करते हैं वाक्य अवस्थाओं के सीमित प्रभाव। ये संज्ञान करते हैं। हटा संज्ञा दिया ना प्याजे ने 14 में। हाँ बस हो गया खेल और क्या। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है ना, ये कहा है। और उन्होंने क्या कहा है, कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। ये बात सही है। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव भी अधिक प्रभावित करते हैं वाक्य अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है, लेकिन अपन को ये बताना था पियाजे के बारे में। तो संज्ञानात्मक बदलाव यानी कि प्याज ज्ञान की बात कर रहा है ना, पियाजे संज्ञानात्मक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड गल पड़े तो त्रि बुद्धि है, बुद्धि करते हैं अपन है ना। 15 गलत, 15 में सृजनात्मकता है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। 15 में भी है भाई, अभिसारी है ना, अभिसारी और अपसारी। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, यानी कि इसने किया है अपसारी है ना, अभिसारी इसने उल्टा किया है। अभिसारी का मतलब अंदर की ओर है ना, अपसारी मतलब बाहर की ओर। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। 15 में सृजनात्मकता, यानी कि ये अभिसारी को सृजनात्मकता का रूप दे रहे हैं, जबकि और उन्होंने सबों ने कहा है अभिसारी का जो अभिसारी ये है ना सृजनात्मकता, ये अपसारी को कहा है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत दिया था ना। और ब्लूम किससे संबंधित है। ब्लूम मैं से मूल्यांकन है। इनमें कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित होती है। रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित होती है। समझ रहे हैं ना बात को। ऐसे ही नहीं है कि भाई कोई कर ले कि नहीं मैं तो IAS बनूंगा और उस पर BA की क्लियर बात नहीं हो रही है, BA की क्लास क्लियर नहीं हो रही है। ऐसे नहीं है, ठीक है ना। रुचि तभी विकसित होगी योग्यताओं और अभिक्षमताओं यानी कि खुद की पावर के हिसाब से। रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होती है। 16 में डी है, सत्य नहीं है। देख रुचियाँ जन्मजात अर्जित दोनों होती है, सही है ये। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, सही है ये। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती भाई। इनका कोई लेना देना नहीं है यार पदों से। जैसे कि कोई यार ऐसे है तो उसको खाने बनाने का शौक़ है तो उसका उससे कोई फर्क वो है। हाँ सही बात। रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण से के प्रतिबिंब में नहीं है। रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब है भाई, है ना। प्रतिबिंब है तो ये सत्य हो जाएगा। और जन्मजात अर्जित होती है, समय के अनुसार बदलती रहती है, योग्यताओं व अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचि व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, जबकि है। एप्टीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड की बात कर रहा है। एटीट्यूड है ना, ये अभिवृत्ति है। तो एपी को क्या बोलते हैं भाई। एटीट्यूड अभिवृत्ति है तो एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं। एप्टीट्यूड कोई बात नहीं, इसको याद कर ले। एटीट्यूड अभिवृत्ति, वृत्ति है ना, भी है इसमें।
एटीट्यूड अभिवृत्ति। ठीक भाई, एटीट्यूड अभिवृत्ति है। 17 में है अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अभिवृत्ति यानी कि इसको बोलते हैं एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। यह है भाई अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। और एक एप्टीट्यूड और होती है यार, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 18 में 18 में ए व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? इदम 19 में है ना। इदम में कौन सा है? इदम। ये देखें इड है ना, ईगो, सुपर ईगो, ये क्रम सही है। इड खराब होती है, ईगो इसके ऊपर होती है और ईगो से सुपर ईगो। किसने कहा था ये? फ्रायड ने कहा था शायद। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। 20 में दबाव से निपटने में। शारीरिक निरुक्तता वाले व्यक्ति के लिए निम्न कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण 21 में। अति कल्पना है यार। शारीरिक निरुक्तता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? अति कल्पना 21 में। अति कल्पना। बालक का प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। बालक प्रसंगबोध परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रेस्टेंट टेस्ट। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं 22 में भी है लोगों के स्थान पर जानवरों को। 2 बार देख। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से। ये बताइए जो बालक प्रसंगबोध परीक्षण में कितनी एज के बच्चों पे किया जाता है? 3 से 10। बालक प्रसंगबोध परीक्षण है ना, 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवर, है ना। बालक प्रसंगबोध परीक्षण किन बच्चों की एज के बच्चों के लिए किया जाता है? 3 से 10। और 22 में भी है ना। फिर सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? जब बताते हैं यार, ऐसे याद नहीं रहेंगे या नहीं, है ना। किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? व्याख्यान तो नहीं लेंगे। अब व्याख्यान नहीं लेंगे तो इनमें सभी है आएगा नहीं, यही आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग और विचारावेश। 23 ये तो सही है भाई। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना की अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रति आंतरिक जैविक कौन ही भाई बताओ। Which is the following statement incorrect? Need is not a psychologist stage of a deprivation. आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है।
अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। चॉइस में आंसर देख लेते हैं, ये है, ये नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, जबकि अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है ना। अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। अंतर्निहित आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है, बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। दोबारा देख, ये गलत है ना। अंतर्निहित आवश्यकता का, अंतर्निहित का मतलब है ड्राइव इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए नीड, है ना। ये गलत है। अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है, बल्कि समानांतर। आवश्यकता एवं अंतर्निहित, जब ये बात तो तेरी सही है, लेकिन अंतर्निहित किसे कहते हैं? नीड एंड ए ड्राइव, हाँ ड्राइव है ये, ड्राइव है ना। जब अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ठीक। आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है, यानी कि ये तो नीड हो गया, ये ड्राइव हो गया, बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है। मूल प्रवृत्तियों को क्या बोलते हैं? इंस्टेंट एंड इंटेंट बायोलॉजिकल फोर्स। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है भाई, और कर लेना याद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए 45 है, ये तो 25 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित दायित्व को पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। सभी 26 में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न से किसे सूचीबद्ध किया गया है? 27 में ये है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देने। अब तो 2000 जो शिक्षा नीति है 2020, उससे जरूर आएंगे क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। यहाँ से भी आएंगे क्वेश्चन तो, लेकिन उनसे भी आएंगे, कहने का मतलब ये है, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। नई शिक्षा नीति है, या फिर जो किया गया है ना बच्चों के लिए, कभी पहल किया जा सकता है, वह किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, वगैरह वगैरह। जब ज्ञान राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। 28 में ये ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है, से ज्ञान से विकास का होता हो, इसकी संरचना की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। 29 ले बैठा ना, यही आएगा। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक का मतलब क्रियात्मक ही है, ठीक है ना, स्कूल से संबंधित। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित के सुधार को सुझाया गया है। सतत, ये इन सभी पे मत जाए, ये लुभाव ना है यार, ये गलत करवाता है क्वेश्चन। सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सभी करते हैं। चल 30 में ये तो सही है, इनमें सभी। खुली पुस्तक परीक्षा है ना, खुली पुस्तक परीक्षा, खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत
निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। और क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक, और जगह घूमना गलत है, चाहे वो किसी प्रकार का ऑप्शन दे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, भी दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो, इसकी सर्चना की जाती है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न के दायित्व को पूरा करना होगा, उपरोक्त सभी को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम 45। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है इसमें ना चॉइस, ये है। ये आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है ना, ये सही है। आवश्यकता मंत्रणों समान नहीं है बल्कि समानांतर है। समानांतर, ये समानांतर, ये है समानांतर। मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग है। 23। 3 से 10 जब के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवर को। ये बालक प्रसंगोत परीक्षण कितनी एज के बच्चों पे किया गया है? 3 से 10। 3 से 10। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए इनमें कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? जब ये अतिकल्पना है ना, अतिकल्पना। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। और ये इदम है ना, इदम। व्यक्ति एवं बुद्धि वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। अभिवृत्ति है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता। 17 में ये है अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अभिवृत्ति एक एप्टीट्यूड और एक एटीट्यूड। जब एटीट्यूड की बात है, चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में ना, हिंदी ग्रामर देखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।